हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। एस इक्वल्स टू एम प्लस एन रूट टू सच दैट एम कोमा एन बिलोंग्स टू क्यू। मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में बताना है हमें यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर? मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में ग्रुप बताना है, ग्रुप है या नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले ग्रुप के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारे पास क्यू सेट है, यहाँ से हम दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, क्लोजर के लिए, और एसोसिएटिविटी के लिए तीन एलिमेंट लेंगे। तो M1 इसे M को M1 और M2 में लेंगे यहाँ पर। M1 N1 रूट टू, और सेकंड एलिमेंट लिया M2 N2 रूट टू, जो कि हमारे पास एस सेट से है। ठीक है, हमने दिखा दिया कि ये भी पहले वाला एस में है, और ये M2 प्लस N2 रूट टू बिलोंग्स टू एस, ये भी हमारे पास सेट में है। तो हमें ऑपरेशन लगाना है यहाँ पर। क्लोजर हमारे पास क्या होता है, यानी ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू, हमारे पास सेट में आना चाहिए। सेट क्या है हमारे पास यहाँ पर? एस। तो ये ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पर हमने इसमें ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन किस में लगाना है? मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, यानी ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस। ये लिख दिया हमने। और यहाँ पर देखिए आप, ए यहाँ पर प्लस, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास सेट में बिलोंग कर रहा है। तो वी नो दैट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अगेन रेशनल नंबर। जो हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर हम उन दोनों को प्रोडक्ट और सम करेंगे तो वो हमारे पास रेशनल ही होंगे, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर। यहाँ पर देखिए, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। एसोसिएटिविटी, इसमें हम क्या करेंगे? तीन एलिमेंट लेते हैं। वी नो दैट द सेट ऑफ रेशनल, ये रियल नंबर इज एसोसिएटिव, दैट द सेट एस विल एसोसिएटिव। ठीक है, और यहाँ पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। वी नो दैट वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो वन है यहाँ पर, वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि वो एस में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर m की वैल्यू 1 ले ली और n की वैल्यू 0 ले ली, तो 1 मिला हमें, 1 बिलोंग्स टू s, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी होती है। इन्होंने भी यही किया हुआ है। यहाँ पर m इक्वल्स टू, क्या किया हुआ है इन्होंने? m इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0। ये पुट किया, तो यहाँ पर 1 मिल रहा है हमें, 1 मिलेगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फिर इनवर्स प्रॉपर्टी, लेट एन एम प्लस एन रूट टू बिलोंग्स टू एस, दैट, ये इनवर्स है हमारे पास। इनवर्स कैसे होता है? यहाँ पर देखिए, ए ऑपरेशन बी, ये इनवर्स सपोज किया, ये हमने, हमारे पास इनवर्स है, तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी 1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या शो करना चाह रहे हैं? एम प्लस एन रूट टू एंड ये इनवर्स है यहाँ पर, m प्लस एन रूट टू बराबर 1। ये इनवर्स में अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या है? 1, इसकी 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आया, इसकी हमने मल्टीप्लाई की, नीचे का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो यहाँ पर आया है, ये रहा यहाँ। ठीक है, ये m आ जाएगा, इसे हमने अलग कर दिया, m ये नंबर, और ये n के साथ ही अलग आ जाएगा। ये इरेशनल नंबर ले लिया, जो कि हमारे पास एस में सेट इरेशनल नंबर है, जो ये पूरा नंबर हमारे पास सेट में बिलोंग कर रहा है, एस में। हैंस ये आ गया, एंड ये नंबर ले लिया, इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इसका।
Hence the set of S is a group with respect to multiplication. यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास लेट एम बी द सेट ऑफ n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद देयर एलिमेंट हैज रेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। यहाँ पर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये आर नोट, क्यू नोट एंड कॉम्प्लेक्स नोट, यानी जहाँ पर जीरो जिस सेट में जीरो नहीं होगा उसमें तो वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास यहाँ पर ये खाली रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीरो लेंगे वो यहाँ पर नोट एग्जिस्ट आएगा, इसीलिए ये ग्रुप नहीं होगा। लेट एम बी द सेट ऑफ n बाई n नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर के लिए बात की, नॉन सिंगुलर विद देयर एलिमेंट रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर। यहाँ पर इसने बोल दिया पहले कि नॉन सिंगुलर है हमारे पास। डिटर्मिनेट नॉट इक्वल्स टू जीरो, मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में बतानी है हमें। और ये दे दिया आर या कॉम्प्लेक्स या रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी है सबसे फर्स्ट, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एम है। जो ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेट नॉन जीरो, बी की नॉन जीरो है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों नॉन जीरो है एंड ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेट निकालेंगे तब भी नॉन जीरो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। Associativity, we know that the matrix multiplication is associative, always satisfy, hence associative, S is associative. Identity, we know that the identity is matrix determinate, ये है आई, यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसकी जो डिटर्मिनेट होती है वो वन होती है, नॉन जीरो, ठीक है। देन आइडेंटिटी एन बाई, यानी कि जो बिलोंग कर रही है एम में, एम बिलोंग, ए बिलोंग्स टू एम, आई बिलोंग्स टू एम, ए इंटू आई इक्वल्स टू आई इंटू ए, हेंस द सेट ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है यहाँ पर नॉन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये नॉन सिंगुलर सेट दे रखे हैं, ये देखिए आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये डायरेक्ट पूछे हमसे कि जो रियल है या कॉम्प्लेक्स है हमारे पास या फिर रेशनल है, क्या ये ग्रुप होंगे? ये ग्रुप नहीं होंगे, नॉट ग्रुप। जो ये बात बताई थी वो यहाँ के लिए थी। वे नॉन जीरो है, ये हमेशा ग्रुप रहते हैं, क्योंकि जो इसमें जीरो दिक्कत करता है उसे हम हटा देते हैं ग्रुप से, तभी वो बनता है हमारे पास ग्रुप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट जी इक्वल्स टू सेट ऑफ अ मैट्रिक्स सच दैट, जी है हमारे पास ए एल्फा, सच दैट एल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, एंड ए एल्फा डिफाइंड बाय, जो ये ए एल्फा है ये डिफाइन ऐसे किया हमने, और ऑल एल्फा बिलोंग्स टू आर, जो एल्फा हमारे पास रियल्स है। तो क्लोजर के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए होती है, एक ये रही हमारे पास, एक ये मान लेंगे हम कोस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा एंगल चेंज करेंगे बस, कोस बीटा, ठीक है। क्लोजर और मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में बोला इसने, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास ऑपरेशन क्लोजर के लिए, ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी, यानी हमारे पास सेट में आना चाहिए। अब ए तो हमारे पास ये ए अल्फा ये है और ए बीटा ये है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करनी है। ये देखिए आप, ए बीटा मैट्रिक्स ये लेट की हमने, जो कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू अर्थ है, ये हमें गिवन है, ये हमने लेट की बीटा वाली।
जो ए अल्फ़ा वो जी सा है, ए बीटा जी सा है, इनका प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप सभी जानते हैं। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की हमने, रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पर यहाँ से इनका फॉर्मूला बना कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से फॉर्मूला बना माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर फॉर्मूला बना इनका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर फॉर्मूला बना कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्या था ये देखिए आप, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ये आ गया, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ये देखिए आप यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर देयरफॉर ये यहाँ से सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, इट्स सेटिस्फाई। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, लेट ए अल्फा ए बीटा ए गामा बिलोंग्स टू जी सच दैट, यहाँ पर हमने एसोसिएटिव लो लगाया ये। तो यहाँ पर देखिए ए अल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यू ए अल्फा इंटू ए बीटा की अल्फा प्लस बीटा निकाली, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई की ना हमने, इनकी ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट इज, ये ए यहाँ पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव, इट्स एसोसिएटिव यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। आइडेंटिटी ऐसे निकालते हैं, जो जीरो बिलोंग कर रहा है आर में, एंड ए अल्फा यहाँ जहाँ पर हमारे पास एंगल है सभी में यहाँ जीरो पुट करेंगे अल्फा की जगह, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, 1 एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। सो ऐसे करते हैं इसे। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी, अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये और माइनस अल्फा दोनों हमने सेट में, हमारे पास सेट में है, तो ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा, ए अल्फा माइनस बीटा, यानी यहाँ पर ये जीरो नोट आएगा। ये देखिए ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा इक्वल्स टू ए नोट इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। जो ए अल्फा है इसका इनवर्स यहाँ पर माइनस अल्फा आएगा, हेंस ए माइनस अल्फा का इनवर्स यहाँ पर ए अल्फा है विद रेस्पेक्ट, ये ग्रुप है, जी इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। लेट क्यू यानी इरेशनल नंबर का सेट है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर अदर देन 1, दैट इज क्यू पी अपॉन क्यू, यानी रेशनल नंबर की बात कर रहा है। ये कंडीशन दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसने रेशनल नंबर बोल दिया तो। बाइनरी ऑपरेशन ओ इज डिफाइन एज ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, ये यूज़ करना है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। लेट ए एल, जो ए और बी है हमारे पास वो रेशनल से है, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी इसने हमें यहाँ पर दे रखा है, तो ए ऑपरेशन बी की जगह हमें क्या करना है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा, दोनों को जोड़ना है, फिर माइनस करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये रहा, ये एसोसिएटिव में काम आता है काफ़ी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए और बी ऑपरेशन ये हमें गिवन है, ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन यहाँ पर पहला और दूसरा एलिमेंट जोड़ा, उसके बाद माइनस करना है पहले और दूसरे की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये पहला एलिमेंट है और ये सी वाला दूसरा, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही लगाएंगे। इसी तरह ये यहाँ पर भी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। हेंस एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। अगर किसी को डाउट हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में उसे कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिटी, लेट ए अल्फा, जो हमारे पास ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, और ई इज आइडेंटिटी ऑफ क्यू एस दैट ए ऑपरेशन ई,
इक्वल्स टू ए ई ऑपरेशन ए। तो यह है हमारे पास। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वाली कंडीशन क्या होती है, ए ऑपरेशन ई है, ए आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या लगानी है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ए ऑपरेशन बी गिवन था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा था माइनस ए प्लस बी हो रहा था, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो रहा था। ये चीज़ हमें गिवन थी। तो यहाँ पर ए ऑपरेशन ई, ये दो एलिमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस ई माइनस ए इंटू ई, ठीक है, बराबर ए। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास, यहाँ से हम ई कॉमन लेते हैं, इस ए से ये ए कैंसिल, ए कॉमन 1 माइनस ए बराबर 1, ई आएगा यहाँ पर 1/1 माइनस ए। यहाँ पर जो ए होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे हम इसकी आइडेंटिटी निकालते हैं। ये देखिए आइडेंटिटी है हमारे पास, ये देखिए आप, ई इज द आइडेंटिटी। यही हमने काम किया। इनवर्स, लेट ए बी दोनों हमारे पास क्यू से है, और बी इसका इनवर्स है ऑफ ए का, तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, आइडेंटिटी आ जाएगी। ए ऑपरेशन बी, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास माइनस ए, बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, जैसे हमने आइडेंटिटी निकाली ऐसे ही इनवर्स निकालते हैं हम इसमें, बी इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए इन क्यू। ठीक है, ये तो बस वेरिफिकेशन है जस्ट। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से यहाँ पर देखिए ए बिलोंग्स टू क्यू और बी बिलोंग्स टू क्यू, सच दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, ये हमें गिवन है, और यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे, बी प्लस ए माइनस बी ए, सेटिस्फाई ऑल्सो सेटिस्फाई। यहाँ पर हमने देखिए कैसे करना था, ये चीज़ तो हमें यहाँ पर गिवन है, हमें इसका उल्टा निकालना था, बी ऑपरेशन ए चाहिएगा, बी ऑपरेशन ए बराबर यानी बी प्लस ए माइनस बी ए। ठीक है, तो इसे हम ए प्लस बी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बी इंटू ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है। सो इट्स एन अबेलियन। ठीक है, हमारे पास अबेलियन ग्रुप, क्योंकि 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, ये काफ़ी एग्ज़ाम एलटी वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। एग्जाम्पल 9 है ये, लेट क्यू स्टार पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर ऑपरेशन एंड ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए इंटू बी बाई 3। यह, तो यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, जो ए है वो क्यू से है, बी है वो क्यू स्टार से है, तो ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ए स्टार यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करना बाई 3 करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब एसोसिएटिविटी के लिए हम तीन एलिमेंट लेंगे, ये सेटिस्फाई। यहाँ पर देखिए ए बी सी 3 लिए, वो क्यू स्टार से है, ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ए बी की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3 सी, ये हो गया। यहाँ पर ए एज इट इज रखा, बी और सी इन दोनों की मल्टीप्लाई की डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए बी डिवाइड बाई 3 स्टार सी, अब ये है ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ए बी सी डिवाइड बाई 3 और होल बाई 3, यानी ए बी सी बाई 9 ऐसा आएगा, और इसमें भी ऐसा आ जाएगा, ये ए बी सी डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 3, ए बी सी डिवाइड बाई 9। अब ये
इक्वल है हमारे पास, ये रहा, जो कि क्यूब में है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई आइडेंटिटी लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड ई इज द आइडेंटिटी ऑफ क्यू स्टार सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ए और ई स्टार ए, यानी कोई एलिमेंट है और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम, एक एलिमेंट है एक आइडेंटिटी है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ए स्टार ई इक्वल्स टू ए और ई की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, ये इक्वल्स टू 3, वेरिफिकेशन ए आएगा। इनवर्स लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए स्टार बी इक्वल्स टू ई और बी स्टार इंटू ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ई, आइडेंटिटी आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ए इंटू बी डिवाइड बाई 3, तो बी इक्वल्स टू 9 बाई ए इज इनवर्स ऑफ ए, ये हमारे पास ए का इनवर्स है। क्योंकि जो बी हमने यहाँ पर लिया है वो बी क्या है, ये बी इनवर्स है हमारे पास ऑफ ए का, ये हमारे पास इनवर्स है, ये इनवर्स है। तो 9/3 की मल्टीप्लाई इस साइड हो जाएगी, ए डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या होगा इनवर्स। यहाँ तक ग्रुप सेटिस्फाई। एंड ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लेट ए बी स्टार, ये ए बी स्टार ये हमें गिवन है, एंड बी ए इंटू बाई डिवाइड 3 बी स्टार इंटू ए, यानी ए स्टार इंटू बी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हैंस द सेट ऑफ क्यू प्लस इज एन अबेलियन। ठीक है, ये हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, रेशनल नंबर का जो सेट आएगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पर भी क्यू प्लस का मतलब है क्यू प्लस, यानी इसमें यहाँ पर जीरो नहीं है, तभी हमारे पास अबेलियन ग्रुप बना। अगर यहाँ पर जीरो आ जाती तो वो हमारे पास ग्रुप भी नहीं बनता फिर। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।